हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के दिन हम लोग डिस्कस करेंगे वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर क्या होता है, इसका स्केल और मटेरियल क्या है, क्या क्या वेरिएंट्स और टाइप्स होते हैं, इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, लिस्ट काउंट और मेजरमेंट कैसे लेते हैं, जीरो एरर क्या होता है, और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि इसका कैलिब्रेशन और मेंटेनेंस कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ब्रीफ हिस्ट्री देखते हैं। वर्नियर कैलिपर स्केल का आविष्कार पीरी वर्नियर के द्वारा 1631 में किया गया था। वो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन और इंस्ट्रूमेंट इन्वेंटर थे। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्नियर कैलिपर होता क्या है। वर्नियर कैलिपर एक मेजरिंग डिवाइस है जो लीनियर डायमेंशन या फिर दो ऑपोजिट फेसेस के बीच के डिस्टेंस को मेजर करने के काम में यूज किया जाता है। इससे हम आउटसाइड मेजरमेंट कर सकते हैं, डेप्थ मेजरमेंट कर सकते हैं और इनसाइड मेजरमेंट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखलाया गया है। अब स्केल और मटेरियल की बात की जाए तो वर्नियर कैलिपर यूजुअली इंपीरियल या मीट्रिक स्केल दिखलाता है। इंपीरियल स्केल और मीट्रिक स्केल क्या है? इंपीरियल स्केल जिस रीडिंग को हम लोग इंचेस में मेजर करते हैं वो इंपीरियल स्केल है। मीट्रिक स्केल में हम लोग मेजरमेंट मिलीमीटर में करते हैं। इंडिया में हम लोग जो स्केल यूज करते हैं वो मीट्रिक स्केल है। जितना भी मेजरमेंट हम लोग लेते हैं मशीनिंग लाइन में या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में, सब जगह हम लोग मेजरमेंट मिलीमीटर में लेते हैं। अगर आप किसी ऑटोमोबाइल सेक्टर में या किसी मशीनिंग का ड्राइंग अगर आप खोल के देखते हैं तो जितने भी डायमेंशनल पैरामीटर हैं सब के सब मिलीमीटर में दिए रहते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो बहुत सारे एलॉयज से वर्नियर कैलिपर बनाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाला एलॉय है 440C ग्रेड का स्टेनलेस स्टील, क्योंकि इसका वियर रेजिस्टेंस ज्यादा रहता है, हार्डनेस अच्छा रहता है और हाई अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। साथ ही साथ ये कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, मतलब इसमें कोरोजन जंग रोधी होता है, जिसके कारण ये कस्टमर और यूजर के बीच में पॉपुलर होता है। साथ ही साथ स्टेनलेस स्टील को आगे हीट ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसके कारण अगर किसी हाइट से वर्नियर कैलिपर गलती से गिर भी जाए तो ये परमानेंट डेंट होने से बचा हुआ रहता है। और इसका वियर, जब हम किसी भी चीज को यूज करते हैं मूवेबल पार्ट को, तो वो वियर होता है, घिसता है, तो इसका वियर होने का चांस बहुत कम रहता है। इसलिए इसका एक्यूरेसी और लाइफ लंबे समय तक बना हुआ रहता है। अब हम वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। इसमें दो इंटरनल जॉज होते हैं, दो एक्सटर्नल जॉ होते हैं, एक डेप्थ रोड होता है, मेन स्केल, वर्नियर स्केल, लॉकिंग स्क्रू, फिंगर हुक और फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू या फिर दोनों, ये सारी पार्ट्स होते हैं। इसमें जो जॉज यानी जबड़े वर्नियर स्केल के साथ अटैच रहते हैं वो मूवेबल होते हैं, और जो मेन स्केल के साथ अटैच्ड रहते हैं वो फिक्स्ड रहते हैं। इसमें लॉकिंग स्क्रू का क्या काम है? जब भी हम किसी पार्ट के डायमेंशन को चेक करते हैं तो मेजरमेंट लेते समय जब हमें रीडिंग लेना हो तो उस समय हमारा वर्नियर स्केल अपने पोजीशन से हटे नहीं, तो उस चीज को लॉक करने के लिए लॉकिंग स्क्रू का यूज किया जाता है। फिंगर हुक में फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू का क्या काम है? जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो मेजरमेंट लेते समय वर्नियर स्केल का सही प्रेशर कंपोनेंट के ऊपर पड़े, उसके लिए फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू का उपयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे ये कितने प्रकार का होता है वर्नियर कैलिपर। इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से देखा जाए तो वर्नियर कैलिपर 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में क्या है, वर्नियर कैलिपर में इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल मेजरमेंट के लिए अलग अलग जॉज होते हैं। साथ ही साथ एक नीडल होता है जिससे हम डेप्थ मेजरमेंट करते हैं। इस टाइप के वर्नियर कैलिपर स्टील के बने रहते हैं, जिनका हार्डनेस 650 ±50 HV यानी कि ये विस्कर्स पिरामिड नंबर है, इतना हार्डनेस होता है इसका। सेकेंड टाइप वर्नियर कैलिपर क्या है, इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल मेजरमेंट के लिए कोई अलग से जॉज नहीं होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल मेजरमेंट के लिए सेम जॉ को यूज किया जाता है। हमें इस चीज का ध्यान देना होता है इसमें, जब हम इंटरनल रीडिंग लेते हैं तो उसमें जो मेजरिंग फेसेस है उन दोनों का जो वैल्यू रहता है मैच कराने के बाद, वो वैल्यू हमें वर्नियर कैलिपर के रीडिंग के साथ जोड़ना पड़ता है, तब वो हमारा फाइनल रीडिंग बनता है।
थर्ड टाइप जो वर्नियर कैलिपर है वो सेकंड जैसा ही है, बस इसमें 2 नाइफ एजेस एक्स्ट्रा होते हैं जिसका उपयोग मार्किंग के लिए किया जाता है। अब हम देखेंगे वर्नियर कैलिपर के क्या क्या वेरिएंट्स होते हैं। वर्नियर कैलिपर के मेनली 3 वेरिएंट्स होते हैं। फर्स्ट वन है वर्नियर कैलिपर। इसमें हम लोग जो रीडिंग लेते हैं वो वर्नियर स्केल के हेल्प से लेते हैं, और इसको रीड करने के लिए जो यूजर होता है जिसे रीडिंग लेना है वो स्किल्ड होना चाहिए। अगर उसका स्किल लेवल सही नहीं है और उसका एक्सपीरियंस कम है तो हो सकता है वो गलत रीडिंग ले सकता है। अब हम वर्नियर कैलिपर के दूसरे वेरिएंट यानी डिजिटल कैलिपर, जिसे कभी कभी इनकरेक्टली डिजिटल वर्नियर कैलिपर कहा जाता है, ये भी वर्नियर कैलिपर जैसा ही रीडिंग लेता है। इससे हम लोग लीनियर डायमेंशन मेजर कर सकते हैं, लेकिन इसका आउटपुट जो होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है, इसलिए इसे रीड करना आसान होता है और वर्नियर कैलिपर के अगेंस्ट में ये रीड करना बहुत ही आसान होता है इसे। थर्ड टाइप वेरिएंट है डायल कैलिपर। डायल कैलिपर और वर्नियर कैलिपर दोनों का मेजरमेंट एक्यूरेसी सेम होता है। प्राइमरी डिफरेंस दोनों में ये होता है कि उसमें हम लोग वर्नियर स्केल के हेल्प से रीडिंग लेते हैं और इसमें हम लोग डायल के हेल्प से रीडिंग लेते हैं। इसी कारण से इसे रीड करना थोड़ा ज्यादा इजी होता है। अब हम देखेंगे कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होता है। लिस्ट काउंट, सबसे पहले हमें ये जानना है लिस्ट काउंट है क्या। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट वह स्मॉलेस्ट मेजरमेंट वैल्यू होता है जिसे वो मेजर कर सकता है। यानी कि अगर हम एक स्केल, नॉर्मल स्केल को देख लें तो उसमें 1 मिलीमीटर का हम लोग मिनिमम मेजरमेंट ले सकते हैं, उससे 1 मिलीमीटर से ज्यादा कम मेजरमेंट हम लोग ले नहीं सकते, यानी कि उसका लिस्ट काउंट क्या हो गया 1 मिलीमीटर। इसी तरीके वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट 0.02 मिलीमीटर होता है, यानी कि 20 माइक्रोन्स। अब लिस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वर्नियर कैलिपर का, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो वर्नियर स्केल के टोटल 10 डिविजन्स होते हैं। वर्नियर स्केल पे टोटल 10 डिविजन्स होते हैं और हर एक डिवीजन में 5 सब डिवीजन होते हैं, यानी टोटल डिविजन्स वर्नियर स्केल पे कितने हैं 50 डिविजन्स है। और हमारा जो मेन स्केल है वो नॉर्मल स्केल जैसा होता है, उसमें 1-1 मिलीमीटर के डिविजन्स कटे रहते हैं। वो वर्नियर हो सकता है 100 मिलीमीटर का हो सकता है वर्नियर 150 मिलीमीटर का हो सकता है 1000 मिलीमीटर का भी हो, लेकिन मेन स्केल में जो डिविजन्स होंगे और वर्नियर स्केल में जो डिविजन्स होंगे वो सेम, हर वर्नियर में सेम रहेंगे। अब हम देखते हैं कि जब मेन स्केल में जो जॉ है और वर्नियर स्केल का जॉ है, दोनों को जब हम आपस में मैच करा देते हैं और मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का 0 आपस में मैच करा देते हैं, तो मेन स्केल का 49 रीडिंग वर्नियर स्केल के 50 डिवीजन के बराबर आता है। यानी कि मेन स्केल का 49 डिवीजन इज इक्वल टू 49 मिलीमीटर और वर्नियर स्केल का 50 डिवीजन, यानी वर्नियर स्केल के 50 डिवीजन का वैल्यू हो गया 49 मिलीमीटर, यानी 49 मिलीमीटर। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि 49 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू 50 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। अब वर्नियर स्केल का वैल्यू क्या होगा, तो 49 मिलीमीटर यानी कि 49 मेन स्केल डिवीजन बाय 50 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, यानी कि 49 बाय 50 मिलीमीटर, इसका वैल्यू होता है 0.98 मिलीमीटर। अब हमें पता है कि वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का वैल्यू 0.98 मिलीमीटर है और मेन स्केल के एक डिवीजन का वैल्यू 1 मिलीमीटर है। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है कि मेन स्केल के एक डिवीजन का वैल्यू माइनस वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का वैल्यू, जो कि 1 मिलीमीटर माइनस 0.98 मिलीमीटर है, यानी कि टोटल वैल्यू आ गया हमारा 0.02 मिलीमीटर। ये हमारा लिस्ट काउंट हो गया वर्नियर कैलिपर का। अब हम वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट लेना सीखेंगे। सबसे पहले हमें जिस जॉब को चेक करना है स्टेप 1 में, उस जॉब को पहले क्लीन करेंगे और साथ ही साथ चेक करेंगे कि वर्नियर कैलिपर में कोई 0 एरर है या नहीं। जॉब को क्लीन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं जो हमारे मेजरमेंट में एरर ला सकता है। सेकंड स्टेप में हम लोग देखेंगे कि जिस जॉब को चेक करना है उसे वर्नियर कैलिपर के दोनों जबड़ों के बीच में फंसा देंगे और फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू के हेल्प से वर्नियर स्केल को मूव करेंगे, और जब हमें मेजरमेंट पॉइंट मिल जाएगा तो हम लोग लॉकिंग स्क्रू के हेल्प से वर्नियर स्केल को लॉक कर देंगे ताकि वो अपने पोजीशन से आउट नहीं हो जाए और हमारा रीडिंग में एरर ना आए।
अब स्टेप 3 में हम लोग देखेंगे कि मेन स्केल का रीडिंग क्या है। मेन स्केल का रीडिंग हम लोग कैसे देखेंगे, हमें देखना है कि वर्नियर स्केल का 0 डिवीजन मेन स्केल के किस डिवीजन के पास है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि वर्नियर स्केल का 0 डिवीजन मेन स्केल के 49 डिवीजन से आगे है, लेकिन 50 डिवीजन से कम है। यानी कि हमारा जो रीडिंग आएगा वो 49 प्लस मिलीमीटर होगा, 50 माइनस होगा। तो इस तरीके से हमारा मेन स्केल का रीडिंग हो गया 49 मिलीमीटर। अब हमें चेक करना है कि वर्नियर स्केल का रीडिंग क्या है, यानी कि 49 से कितना प्लस हमारा रीडिंग है। तो उसमें हमको देखना है कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से मैच करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वर्नियर स्केल का 9th डिवीजन मेन स्केल के एक डिवीजन से मैच कर रहा है। और 9th डिवीजन टोटल कितने हो गए, हर एक डिवीजन में 5 सब डिवीजन है, तो टोटल वर्नियर स्केल के डिवीजन हो गए 45, 9 इंटू 45, जैसा स्टेप 5 में दिखलाया गया है। अब स्टेप 6 में क्या है कि हमारा वर्नियर कैलिपर का रीडिंग कैसे निकालना है। तो उसका फॉर्मूला होता है मेन स्केल का रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल के डिविजन्स इंटू लिस्ट काउंट। तो मेन स्केल का रीडिंग हमारा कितना है 49 मिलीमीटर, और वर्नियर स्केल का डिविजन कितना है 45, और लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर कितना है 0.02 मिलीमीटर। तो वर्नियर कैलिपर का रीडिंग क्या हो गया 49 प्लस 45 इंटू 0.02, यानी कि 49.90 लेंथ ऑफ जॉब हमारा आउटपुट हो गया। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल से इसे फिर से समझते हैं। एग्जाम्पल 2 में एक बॉल को दिखलाया गया है जिसे वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट लिया जा रहा है। इसमें हम देख सकते हैं कि मेन स्केल का रीडिंग कितना है 13 mm, यानी कि यहाँ पे जैसा हम देख सकते हैं कि वर्नियर स्केल का 0 डिवीजन वो 13 mm से ज्यादा है, लेकिन 14 mm से कम है। तो हमारा मेन स्केल का रीडिंग हो गया 13 mm। अब हमें वर्नियर स्केल की रीडिंग को मेजर करना है कि उसका वैल्यू कितना है। तो हम देखेंगे कि कौन सा डिवीजन वर्नियर स्केल का मेन स्केल के डिवीजन से मैच करता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं 4th डिवीजन के बाद एक सब डिवीजन है जो वर्नियर स्केल के डिवीजन से मैच कर रहा है। तो टोटल कितने डिवीजन हो गए वर्नियर स्केल के 4th डिवीजन इंटू 5 सब डिवीजन, यानी टोटल 20 डिवीजन प्लस 1 डिवीजन यानी 21 डिवीजन। तो हमारे बॉल डायल का कितना हो गया, हमारा पहले से मेन स्केल का रीडिंग है 13 mm, जैसा फॉर्मूला है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल डिविजन्स इनटू लिस्ट काउंट। तो हमारा बॉल डाई क्या हो गया 13 mm प्लस 21 डिविजन्स इनटू 0.02 मिलीमीटर, जो कि लिस्ट काउंट है, यानी कि 13.42 मिलीमीटर हमारा बॉल डाई हो गया। तो उम्मीद है आपको इस एग्जाम्पल से वर्नियर के बारे में कैसे रीडिंग लेते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर क्या होता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जीरो एरर क्या है। जीरो एरर उस कंडीशन को कहा जाता है जब कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कोई रीडिंग दिखलाता है लेकिन वहां पे वो रीडिंग नहीं होता, यानी कि उसमें कुछ एरर रहता है। वर्नियर कैलिपर के केस में अगर हम देखें तो जीरो एरर कब होता है, जब दोनों जॉज यानी वर्नियर स्केल और मेन स्केल के जॉज को आपस में मैच करा देते हैं, तब वर्नियर स्केल और मेन स्केल के जीरो आपस में कोइंसाइड नहीं करें, यानी कि दोनों के जीरो आपस में मैच नहीं करेंगे, तो हमारा वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर है। जीरो एरर दो टाइप से हो सकते हैं। व्हेन द स्केल इज टुवर्ड्स नंबर ग्रेटर देन जीरो, यानी कि जब वर्नियर स्केल का जीरो, यहाँ जैसा देख सकते हैं, जब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से ग्रेटर साइड में पॉजिटिव साइड में हो तो उसमें वो पॉजिटिव एरर कहलाएगा, और जब नेगेटिव साइड में हो तो वो नेगेटिव साइड कहलाएगा। तो इस कंडीशन में जब हम रीडिंग लेंगे इस टाइप के गेज से, अगर हमें रीडिंग लेना है तो हमें पता होना चाहिए कि जीरो एरर क्या है। वो हम लोग जैसे वर्नियर कैलिपर का रीडिंग लेते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उसी तरीके से जीरो एरर भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें मेजर करने का मेथड क्या, एक्चुअल रीडिंग क्या है कि हमारा जो मेन स्केल का रीडिंग है प्लस वर्नियर स्केल का जो रीडिंग है और प्लस माइनस जीरो एरर। प्लस माइनस क्या है, जब हमारा पॉजिटिव जीरो एरर होगा तो वो हमें रीडिंग पॉजिटिव साइड में दिखलाएगा। उस कंडीशन में हमारा जो पॉजिटिव जीरो एरर है, मतलब हमारा जितना भी पॉजिटिव जीरो एरर है वो हमें एक्चुअल रीडिंग में घटाना पड़ेगा, तब हमारा एक्चुअल रीडिंग आएगा। उसी तरह से अगर हमारे गेज में अगर नेगेटिव जीरो एरर है तो जो रीडिंग आएगा उसमें हमें उस नेगेटिव जीरो एरर को जितना भी वैल्यू है उसका, मान लीजिए 20 माइक्रोन्स है, तो वो हमें ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम एक्चुअल रीडिंग निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कैलिब्रेशन और मेंटेनेंस वर्नियर कैलिपर का कैसे करते हैं।
सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कैलिब्रेशन क्या होता है। कैलिब्रेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम गेज की एक्यूरेसी को चेक करते हैं कि गेज कितना एक्यूरेट है। अगर हमारा गेज ही सही नहीं रहेगा तो हम जिस कंपोनेंट को बनाएंगे, मशीनिंग करेंगे और उस गेज से चेक करेंगे तो वो सारा का सारा गलत रीडिंग देगा और हमारा टोटल मटेरियल स्क्रैप हो सकता है। कैलिब्रेशन कैसे करते हैं? कैलिब्रेशन मास्टर या मास्टर गेज के हेल्प से करते हैं जिसका एक्यूरेसी एटलीस्ट कम से कम गेज के लिस्ट काउंट से 1/10 हो। यानी कि अगर वर्नियर कैलिपर को हमें कैलिब्रेट करना है तो जिस गेज से करेंगे उसका एटलीस्ट लिस्ट काउंट 2 माइक्रोन्स होना चाहिए, उसका रेंज 2 माइक्रोन्स के अंदर में होना चाहिए। इसमें हम लोग रीडिंग अलग अलग रेंज में मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं ताकि उसका एक्यूरेसी इंश्योर कर सकी कि हर एक रेंज में उसका रीडिंग सही आ रहा है। कैलिब्रेशन के अलग अलग मेथड हैं, इंटरनल जॉ, एक्सटर्नल जॉ और डेप्थ रॉड के लिए। इंटरनल जॉ के लिए हम लोग डिजिटल माइक्रोमीटर या स्लिप गेज का उपयोग कर सकते हैं। इंटरनल जॉ के लिए हम लोग स्लिप गेज या मास्टर कंपोनेंट का उपयोग कर सकते हैं। डेप्थ रोड के लिए मास्टर कंपोनेंट गेज ब्लॉक यानी स्लिप गेज को सरफेस प्लेट पे रख के हम लोग चेक कर सकते हैं कि उसका रीडिंग सही आ रहा है या नहीं। अब हम देखेंगे कि वर्नियर कैलिपर का मेंटेनेंस कैसे करते हैं। मेंटेनेंस सबसे मेन पॉइंट है क्योंकि हमारा गेज बहुत ही कॉस्टली होता है और इसके डैमेज होने के कारण हमें बहुत ज्यादा कॉस्ट का नुकसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि यूज करने के बाद वर्नियर कैलिपर के ऊपर कुछ ऑयल डाल के उसके बीम को क्लियर कर देना है। साथ ही साथ वर्नियर स्केल को आगे पीछे मूव करके उसको फ्री मूवमेंट कर देना है। साथ ही साथ ये ध्यान देना है कि जहां पे हम लोग वर्नियर कैलिपर रखेंगे वो एरिया ड्राई होना चाहिए, ह्यूमिड फ्री यानी नमी मुक्त होना चाहिए और साथ ही साथ सेफ केस में रहना चाहिए ताकि इन केस अगर गलती से किसी हाइट से गिर भी जाए तो हमारे वर्नियर कैलिपर पे कोई डेंट डैमेज ना आए या फिर उसके एक्यूरेसी में कुछ इश्यू ना आए। आज हमने वर्नियर कैलिपर के बारे में हर एक डिटेल को देखा और सीखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी सीख सकें। साथ ही साथ अगर किसी गेज के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें और सीखते रहें। थैंक यू।